अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वसल्लि अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अल-मबऊस इला काफ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, दीन इस्लाम आलमी मजहब है। ये दीन फितरत है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये दीन इस्लाम सभी के लिए आलमी मजहब है। और इंसान जिंदगी अगर गुजारना चाहे, जिंदगी के एक एक हिस्से के अंदर दुकान हो, कारोबार हो, चलना फिरना हो, मकान हो, खेत हो, हर चीज के अंदर दीन अगर सही माने में अगर इंसान ने समझ लिया तो इंसान किसी भी एतबार से परेशान नहीं होगा। दीन को समझना चाहे तो दीन फितरत है। इंसान की जो फितरत है वही दीन सिखाता है। फितरत से आगे दीन नहीं गया। इंसान ये समझे कि फितरत से आगे दीन गया, यह गलत है। जो इंसानी फितरत है
उसी फितरत के अंदर दीन ने अपने आप को, दीन ने पूरे पूरे एतबार से इंसानों को बांधने की कोशिश की, फितरत से आगे नहीं गया। दीन इस्लाम को समझने की जरूरत है। इंसान नाखून काटता है, यह समझकर काटता है कि मैं साफ रहूं, और यह इस्लाम भी सिखाता है, दीन इस्लाम सिखा रहा है। इंसान ये समझता है कि मैं गुस्ल करूं, दीन इस्लाम ये सिखाता है। हर चीज को दीन इस्लाम सिखा रहा है। कुरान करीम की एक आयत मैंने खुतबे के अंदर पढ़ी, इन्नमल मुमिनून इखवा। मोमिन जो है एक दूसरे का भाई। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। एक खूनी एतबार से भाई होता है, किसी की मां और किसी का बाप एक हो तो भाई है, और एक भाई वो होता है कि अगर आपने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, आप ईमानी एतबार से भाई कहलाएंगे। बेहतरीन नक्शा दीन इस्लाम ने हमें दिया है। क्या नक्शा दिया है कि अगर मोमिन है आप उसे अपना भाई समझे। जब भाई समझोगे तो उनके साथ बेहतर अंदाज में, उनके गम में पूरे के पूरे शरीक होंगे आप। अब यहां पर एक बात समझने की और कोशिश करें। इंसान का चेहरा एक ऐसी चीज है कि जो पहला तासुर देता है कि इंसान का मिजाज कैसा है। आप किसी फर्द से मिले, चेहरा पहला बतला देगा कि इंसान का मिजाज कैसा है। चेहरा अक्कासी करता है इंसान के मिजाज का। चेहरा एक आईना है। पहला तसव्वुर जो इंसान देता है ना, वो अपने चेहरे से देता है। आप उनसे मुलाकात करें तो आप फौरन कह दोगे, मुलाकात के बाद कह दोगे कि चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि इंसान सही नहीं है, मुझसे मुलाकात सही माने में नहीं करेगा। चेहरे को देखकर इंसान कह देता है कि यह बहुत अच्छा इंसान है या अक्खड़ मिजाज का इंसान है। चेहरा एक ऐसी चीज है, और कुरान करीम ने बेहतरीन इस तसव्वुरात की दुनिया को भी बतलाया कि वला तसइर खद्दक लिन्नास, कि इंसान जब एक दूसरे से मिले तो हशाश बशाश चेहरे के साथ मुलाकात करें, खुशनुमा चेहरे के साथ मुलाकात करें। यह नहीं कहा कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान से मिले तो खुशनुमा चेहरे के साथ मुलाकात करें। कुरान ने नक्शा यह खींचा कि वला तसइर खद्दक लिन्नास, इंसान एक दूसरे से मुलाकात करे तो किस तरह मुलाकात करे, खुशनुमा चेहरे के साथ मुलाकात करें। चाहे वो मुसलमान हो कि या गैर हो, काफिर भी हो तो उससे मुलाकात किस तरह करें कि हंसमुख चेहरे के साथ मुलाकात करें। इसलिए हदीस पाक में आता है अल खल्क़ु इयालुल्लाह, कि मखलूक जो है या अल्लाह का कुंबा और कबीला है। तो मखलूक के साथ जब इंसान मुलाकात करे, चेहरा उसका किस तरह हो, चेहरा कुरान करीम ने बतलाया कि वला तसइर खद्दक लिन्नास, कि उसका चेहरा हो तो खुशनुमा चेहरा हो, हंसमुख चेहरा हो। तो पहला चेहरा, फर्स्ट नंबर पर जो चीज आती है वो चेहरा। चेहरा इंसान के बारे में उसकी पूरी पूरी डिटेल दे देता है कि इंसान का मिजाज कैसा है। चेहरे से इंसान परख लेता है कि इससे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इससे मुलाकात करना चाहिए कि नहीं मुलाकात करना चाहिए। और कुरान करीम ने नक्शा खींच दिया कि वला तसइर खद्दक लिन्नास, कि इंसान का चेहरा कैसा हो, अपने अफरादों के साथ, मिलने वालों के साथ, मिलने जुलने वालों के साथ चेहरा कैसा होना चाहिए।
हंसमुख चेहरा होना चाहिए, खुशनुमा चेहरा होना चाहिए कि मुलाकात करने वाला जब मुलाकात करे तो उसका दिल खुश हो जाए, उसका दिल पिघल जाए। और कोई इंसान वो इंसान हो कि जो गैर हो, अगर किसी मुसलमान से मुलाकात करे तो चेहरा इस तरह बतला दे, चेहरे की मुलाकात ये बतला दे कि हमें तो इस्लाम कबूल करना चाहिए। इसलिए कि मुसलमानों से जब मुलाकात करते हैं तो उनका चेहरा खुशनुमा चेहरा होता है। अब तो ये होता है कि किसी कंपनी में लगे तो कंपनी अगर मुहज्जब कंपनी हो तो कंपनी वाले कहते हैं कि अगर आप ऑफिस में बैठते हैं तो खुशनुमा चेहरे के साथ सबसे मुलाकात करना है। इसलिए कि अगर कंपनी में अगर आपने खुशनुमा चेहरे के साथ मुलाकात नहीं की तो हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे। वाह रे रब, मेरे प्यारे रब ने कितनी प्यारी बात बतला दी कि आप प्यारी कंपनी के अंदर हो, इस कंपनी में आप एक दूसरे से मुलाकात करें तो मुलाकात किस तरह करें कि चेहरा खुशनुमा होना चाहिए। आपका चेहरा वो चेहरा नहीं होना चाहिए कि आपके चेहरे को देखकर कोई कहने वाला ये कह दे कि इससे क्या मुलाकात करें, ये आदमी तो वो आदमी है कि कभी हंसने के लिए तैयार नहीं है। ये आदमी वो आदमी है कि इससे मुलाकात करे तो दिल टूट जाता है। तो पहला फर्स्ट नंबर पर जो चीज बतलाई कुरान करीम ने, वला तसइर खद्दक लिन्नास, कि चेहरे से, आपके चेहरे से यह मालूम होना चाहिए कि सामने वाला आपके चेहरे को देखकर खुश हो जाए। अब तो कोई सेठ बन गया या किसी मस्जिद का मुतवल्ली बन गया या किसी जगह का बहुत बड़ा लीडर बन गया तो यह सोचता है कि अब मैं किसी के सामने हंस के भी मुलाकात न करूं। चेहरा वो चेहरा होता है कि सामने वाला मिलने आता है तो पता चलता है कि तो बहुत बड़ा आदमी है। अब तो बड़े आदमी की कैफियत इस पर आ जाती है कि वो हंस के बात ना करे, जबकि कुरान करीम हमें यह पैगाम देता है कि वला तुसइर खद्दक लिन्नास, मुलाकात के अंदर जब पहली मुलाकात की जाए तो मुसलमान वो होता है कि उसका चेहरा खुशनुमा होता है। आज की जुबान में हम लोग ये कहते हैं कि गुजराती लोग जो कहते हैं कि कड़ी पीकर बैठा है, चेहरा बतला देता, चेहरे पे कोई खुशनुमाई नहीं है, हंसमुख चेहरा नहीं है। मिलने वाला जब मिलने आता है तो दिल टूट जाता है। मुलाकात करने बैठे तो मुलाकात करने में दिल नहीं चाहता है, इसलिए कि चेहरा वो चेहरा है कि जिस चेहरे के साथ मुलाकात करने का दिल नहीं चाहता है। और कुरान ये पैगाम देता है मुसलमानों को कि मुसलमानों आओ, तुम्हें बेहतरीन चीज बतलाता हूं कि अगर आपस में जिंदगी गुजारना चाहते हो, बेहतरीन जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, आप घर में दाखिल हो, बीवी बच्चों के साथ मिलो या बाहर जाओ किसी के साथ मुलाकात करो, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, चेहरा आपका कैसा होना चाहिए? चेहरा वो होना चाहिए कि हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। आपका चेहरा खुशनुमा चेहरा होना चाहिए। मुलाकात करे तो दिल खुश हो जाए, माँ मुलाकात करे तो माँ का दिल खुश हो जाए, बाप मुलाकात करे तो बाप का दिल खुश हो जाए, बेटा मिलना है तो बेटा का दिल खुश हो जाए, बाहर किसी के साथ मुलाकात करे उसका दिल खुश हो जाए। नौकर अगर हमारे नीचे, हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, वो हमसे मुलाकात कर रहे हैं, हमें देखकर खुशी हो जाए कि ये मुलाकात की जा रही, किन से मुलाकात की जा रही है? उनसे मुलाकात की जा रही है। तो कुरान का सही माने में हकीकी वारिस है, उनसे मुलाकात की जा रही है जो अल्लाह का सही माने में बंदा है, उनसे मुलाकात की जा रही है जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही माने में आशिक है। चेहरा पहला नंबर पर, चेहरा इंसान की पूरी अक्कासी कर देता है। चेहरा जो है ना, ये आईना है। अगर चेहरे को देखकर हम सही माने में हम पूरा का पूरा इंसान को परख लेते, जांच लेते हैं कि इंसान कैसा इंसान है, वो चेहरे से पहले नंबर पर यह बतला देता है कि मेरा मिजाज सही है या मेरा मिजाज सही नहीं है। दूसरे नंबर पर इंसान की जुबान है। मुलाकात में पहली चीज जो सामने आती है वो चेहरा आता है। मुलाकात के बाद दूसरे नंबर पर जो चीज खुलती है वो जुबान खुलती है। और कुरान क्या कहता है? कुलू लिन्नास हुस्ना, आप जबान से कोई बात निकालो, किसी लोगों के साथ बात करो तो अच्छे अंदाज में बात करो। मुलाकात में पहला चेहरा, मुंह खुले तो पहली जबान खुलती है। तो अब
ये बतलाया गया कि आपकी जुबान कैसी होना चाहिए। इसलिए बात करने वाला जब बात करता है तो उससे भी इंसान परख में आ जाता है कि इंसान की जुबान कैसी है। यह वो जुबान है कि जो दिल को चीर के निकलेगी या दिल को घर कर लेगी, दिल को खुश करेगी या दिल को तोड़ देगी, जुबान बतला देगी इंसान की। मुलाकात के बाद पहले नंबर पर इंसान की जब जुबान खुलती है, इसलिए कहते हैं कि जुबान का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए। आप जुबान का चुनाव किस तरह करते हैं, आपकी जुबान में कितनी मिठास है कि आप जुबान से जब बात करें तो दिल को खुश करते हैं या जुबान से बात करते हैं तो दिल को तोड़ देते हैं, यह जुबान आपकी बतला देती है। और कुरान यह पैगाम देता है मुसलमानों को, आओ मुसलमानों कुरान को पढ़ो। कुरान यह कहता है कि आपकी जुबान कैसी होनी चाहिए, कुलू लिन्नासी हुस्ना। जुबान वो जुबान होनी चाहिए कि आदमी, उसकी जुबान जब खुले तो आदमी का दिल खुश हो जाए। मैं दूसरे नंबर पर यह कहा करता हूं कि इंसान की जुबान खुले तो रस घोल दे। पहले नंबर पर चेहरा बतलाया कि चेहरा कैसा होना चाहिए, वला तुसइर खद्दक लिन्नास, हशाश बशाश चेहरा होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर क्या, कुलू लिन्नासी हुस्ना। इंसान जो जुबान से बात निकाले, जुबान से जो बात, उसका इंतखाब ऐसा होना चाहिए, उसका चुनाव ऐसा होना चाहिए कि जुबान से बात निकले, सामने वाले का दिल खुश होना चाहिए, दिल टूटना नहीं चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आगे बढ़िए। इंसान वो होता है कि अगर मुलाकात करें, मुलाकात के बाद उसका दिल, उसके आज़ा से किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंचे, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले नंबर पर इंसान का चेहरा सामने आता है तो चेहरे से मालूम होता है कि चेहरे की अक्कासी मालूम हो जाती, चेहरा आईना बनकर आ जाता है। दूसरे नंबर पर जबान सामने आती है। तीसरे नंबर पर इंसान का कैरेक्टर सामने आता है। मुलाकात के बाद कैरेक्टर सामने आता है कि इंसान का कैरेक्टर कैसा है, इंसान का मेल मिलाप कैसा है। इंसान मुलाकात करता है, दिल तोड़ देता है। हदीस पाक में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि उसकी जुबान और उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, यानी वो महफूज रहे, सही सालिम रहे। उसके हाथ से और उसकी जुबान से किसी को, पहले नंबर पर जो हदीस पाक में बतलाया वो जुबान बतलाया और दूसरे नंबर पर हाथ बतलाया। हदीस में भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज को एक एक तोल के बोला है अल्लाह के, क्योंकि पहले नंबर पर जब खुलती है जबान खुलती है, और जबान खुलने के बाद जो तकलीफ पहुंचती है और किसी को उसके अलावा किसी और एतबार से तकलीफ नहीं पहुंचती। हाथ का मामला तो ऐसा है कि अगर आपने किसी को तमाचा मारा तो वो तमाचा मारेगा आपको, लेकिन जबान ऐसी है कि इंसान सामने हो या सामने ना हो, छुप के भी किसी को तकलीफ पहुंचाना हो तो जबान से तकलीफ पहुंचाता है। किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना हो तो कह दो। यही जबान है कि जो इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, लोगों के इज्जत को तार तार करके रख देता है। मुआशरा देखो तबाह हो गया। आज का हाल यह है कि मैंने एक जगह एक शेर पढ़ा था, आज ये पढ़ दो कि जबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल। जबान ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जबान, हमारी जुबान कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह। नमाज हम बेहतरीन पढ़ते हैं, कुरान बेहतरीन पढ़ते हैं, अमामा बेहतरीन लगाते हैं, इज़ार हम टखने के ऊपर लेकर चलते हैं, हाथ में लंबी तस्बीह लेकर चलते हैं, लेकिन तकलीफ पहुंच रही तो उन्हीं से तकलीफ पहुंच रही, किसी और से तकलीफ नहीं पहुंच रही। कल क़यामत के दिन अमामे का सवाल तो होगा
नमाज का सवाल तो होगा, उससे कहीं गुना दर्जा जो सवाल होगा वो अपनी जात से किसी को तकलीफ पहुंची या न तकलीफ पहुंची, इसके बारे में भी सवाल होगा। आजकल तो हाल यह है कि जितने दीनदार बन जाओ उतने उससे तकलीफ पहुंचती है। बेहतरीन अमामा लगाकर निकला हो तो मुझसे ही ज्यादा तकलीफ पहुंच रही किसी मुसलमान को। मुसलमान वो होता है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचने देता है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखो। मेरा महबूब आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या था घर के अंदर। अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा नकल करती है, कहती है कि मैं एक मर्तबा रात को सो रही थी, मेरे आका महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे करीब आराम फरमा रहे थे। मेरी आंख खुल गई, मैंने देखा कि मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मोहम्मद धीरे से उठा और उठने के बाद धीरे धीरे कदमों के साथ उठकर जाने लगा। इतने धीरे धीरे कदमों के साथ जाने लगा, मैंने धीरे से कहा कि मेरे मोहम्मद, मेरे आका जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप धीरे से उठे और धीरे से होले होले कदमों के साथ जा रहे हैं, क्या वजूहात है? तो कहा कि हुमैरा तुम जाग रही हो, मैं तो ये समझा कि तुम सो रही हो और मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरी जात की वजह से आपको तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए मैं धीरे से उठा और धीरे धीरे कदमों के साथ जाने लगा। यह है मेरा महबूब जिसके हम नाम लेवा है। हम कहते हैं कि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, लेकिन हाल यह है कि हमारे ही जरिए लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, अमीरुल मोमिनीन थे। उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक के घर आए। अबू बकर सिद्दीक के घर आने के बाद उन्हें कुछ काम था, काम निपटाया, लेकिन देखा कि अबू बकर सिद्दीक के पास एक कागज रखा था। उस जमाने में बेवाओं को, जितने बेवा थे उन बेवाओं की खिदमत के लिए कि कौन कौन उनके घर में खिदमत के लिए जाएगा, तो उस फहरिस्त में देखा कि सबका नाम लिखा था कि इन बेवा की खिदमत के लिए जाएगा, ये बेवा की खिदमत के लिए जाएगा, ये बेवा की खिदमत के लिए जाएंगे, ये बेवा की खिदमत के लिए जाएंगे। एक जगह खाली थी। अब तो खिदमत का जज्बा भी खत्म हो चुका है। अब तो ये समझते हैं कि रकम दे दो काम बन गया, रकम निकाल लो हमने खिदमत कर ली। खिदमत का सिर्फ यही तरीका थोड़ी है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर सामान उठाया। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बोझ को हल्का किया। किसी को सुकून पहुंचाना यह मुसलमानों का काम है। देखा कि बेवाओं के आगे जो नाम लिखा था, सबका नाम लिखा था, एक जगह खाली थी। उमर इब्न खत्ताब ने सोचा कि यह जगह खाली है, तो उस बेवा का नाम देखा, कोशिश की कि मैं उस घर में पहुंच जाऊं। उमर कहते हैं कि मैं जल्दी से निकला, मैं उस घर में पहुंचने की कोशिश की कि मैं पहुंचूं। दरवाजा खिटखिटाया, अंदर से बड़ी अम्मा ने जवाब दिया कि मन तक कल बाप, किसने दरवाजा खिटखिटाया? तब कहा कि मैं उमर हूं। तो कहा किस काम के लिए आए? तो कहा अम्मा जान आपकी खिदमत के लिए आया हूं। अम्मा जान ने कहा कि कोई शख्स आया था, वो मेरी खिदमत करके चला गया, मुझे जरूरत नहीं आपकी खिदमत की। उमर इब्न खत्ताब ने सोचा कि मैं दूसरे दिन जल्दी पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन और जल्दी पहुंच गए। दरवाजा खिटखिटाया, मन दक्कल बाप। औरत ने कहा कि किसने दरवाजा खिटखिटाया? उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि बड़ी अम्मा मैं उमर बात कर रहा हूं, उमर हूं। तो कहा कि किस काम के लिए आए? तो कहा खिदमत के लिए आया हूं। तो उस बेवा औरत ने कहा कि कोई शख्स आया था, खिदमत करके चला गया। उमर ने सोचा रात का वक्त था, देर रात हो चुकी थी। उमर ने सोचा कि मैं जल्दी देर रात को मैं पहुंच जाऊंगा, इसलिए कि सुबह में पहुंचा। सुबह के अंदर देखा मैंने कि वहां कोई पहुंच चुका था, उससे पहले पहुंचा, देखा कोई पहुंच चुका था। आधी रात को पहुंच गए, दरमियानी रात को पहुंच गए कि अब मैं खिदमत करने जाऊं। लेकिन उनके दिल में ख्याल आया कि आता कौन है, तो रात से देखने बैठ गए
कि देखता हूं कि घर में आता कौन है, खिदमत करके जाता कौन है। तो कहते हैं छुप कर बैठ गया कि देखने लगा कि आ कौन रहा है। वो दौर था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक थे। उमर इब्न खत्ताब कहते मैं छुप कर बैठा कि देख रहा था कि आ कौन रहा। रात का पहरा, सन्नाटे में कुछ दिख भी नहीं रहा था कि कौन आ रहा है। अचानक देखा कि एक शख्स होले होले कदमों के साथ, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत ही धीरे कदमों के साथ आ रहा था और घर की तरफ बढ़ रहा था। उमर कहते हैं मैं दौड़ा और उसके आगे आके खड़ा हो गया। मैंने उन्हें कहा कि आप कौन है कि जो मुझसे पहले पहुंच जाते हैं और खिदमत के लिए आ जाते हो, आप खिदमत करके निकल जाते हो। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोशिश की कि हाथ से हटाने की कोशिश की कि हट जाए उमर। उमर ने कहा कि मैं ऐसे आगे नहीं जाने दूंगा, आपको बतलाना पड़ेगा कि आप कौन है। रात का सन्नाटा था कि दिख नहीं रहा था कि कौन है। तो धीरे से उन्होंने कहा कि उमर हट जाइए। जैसे ही उमर ने सुना कि उन्होंने कहा कि उमर हट जाइए, उमर को जो अल्फाज नजर आए, आवाज आई, वो आवाज किसकी थी? वो आवाज अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू बकर सिद्दीक कहने लगे कि उमर हट जाइए। उमर कहते हैं कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये आवाज तो थी अबू बकर सिद्दीक की आवाज थी। उमर इब्न खत्ताब ने देखा कि पैर के नीचे जूते नहीं, चप्पल नहीं है। उमर इब्न खत्ताब ने जब देखा कि चप्पल नहीं तो कहा कि चप्पल, अमीरुल मोमिनीन आपकी चप्पल कहां है? आपके पैरों के नीचे चप्पल नहीं है। अजीब बात कही, सुनिए और दिल के कानों सुनिए। मैं जिस बात को समझाना चाह रहा हूं यही बात समझाना चाह रहा हूं। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं रात की तन्हाई में घर से निकला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं चप्पल पहनकर निकलूंगा तो चप्पल की टापों की आवाज किसी घर में पहुंच जाए और किसी के नींद में खलल वाक़े हो। अमीरुल मोमिनीन का दिल यह नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ पहुंचे, इसलिए अमीरुल मोमिनीन अपनी चप्पल को उतार के बगैर चप्पल के जा रहा है। ये थे जो पूरी दुनिया पर बादशाह करके चले गए। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि जो सुकून पहुंचाकर चले जाया करते हैं। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि किसी का दिल खुश करके चले जाते हैं। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि जो किसी को राहत पहुंचाकर चले जाते हैं। बादशाह तो वो हुआ करते हैं कि किसी को खुश करके चले जाते हैं। बादशाह वो नहीं हुआ करते हैं कि किसी को तकलीफ पहुंचा कर जाए। किसी को तकलीफ पहुंची नमाज चली जाएगी, जाया हो जाती है। किसी को तकलीफ पहुंची तस्बीहात जाया हो जाती है। दिल खुश करने वाला इंसान कमाल दर्जे में आगे पहुंच जाता है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं जब फारिग हुआ, आलिम दीन बना, आलिम दीन बनने के बाद मैंने सोचा कि किसी अल्लाह वाले की खिदमत में चला जाऊं। मियां असगर हुसैन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचा और हजरत से आकर कहा कि हजरत मैं आपकी खिदमत में आया हूं। ताज्जुब है इस बात कि हजरत नमाज पढ़ने जब निकले तो देखा कि नमाज से जब लौट रहे हैं तो एक जगह पर उन्होंने अपनी चप्पल को उठाया, चप्पल उठाकर धीरे धीरे कदमों के साथ जाने लगे और दूर जाने के बाद चप्पल 40 कदमों के आगे जाने के बाद चप्पल दोबारा पहना। हजरत से कहा कि हजरत आपने चप्पल क्यों उतारी? तो अजीब बात कही। मुसलमानों जरा दिल के कानों सुनिए, दिल है तो दिल को जगाइए। आज हमारा दिल सोया हुआ है, आज हमारा दिल मुर्दा हो चुका है। दिल को कुछ पता नहीं है, यह हवस का शिकार हो चुका है, भेड़िया बन चुका है, भूखा भेड़िया बन चुका है। किसी के इज्जत पर डाके डालना मुसलमानों का काम, किसी के इज्जत के साथ खेलना मुसलमानों का काम, किसी को सताना मुसलमानों का काम, झूठ बोलकर माल बेचना मुसलमानों का काम, तकलीफ पहुंचाना हम मुसलमानों का काम बन चुका है।
कहते हैं मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के असगर मियां असगर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने चप्पल जब उठाया और दूर जाने के बाद जब चप्पल पहना तो मैंने हजरत से कहा कि हजरत उठाने की वजूहात क्या है? कहा कि बात दरअसल यह है कि यहां पर एक औरत रहती है जो बुरी हो चुकी है। पहले उसका धंधा यह था कि वो रकम लेकर अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया करती थी, जानिया थी वो। लेकिन अब मामला यह हो चुका है कि बुरी हो चुकी है, तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर मैं यहां से चप्पल पहनकर जाऊंगा, मेरे टापों की आवाज उसके कान तक पहुंचेगी, तो उसके दिल में ख्याल आएगा कि मेरा कोई ग्राहक आ रहा है। और मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो उसके दिल में तकलीफ होगी कि कोई ग्राहक आ रहा था, वो ग्राहक नहीं आया, तो उसके दिल में तकलीफ पहुंचे, इसलिए मैंने चप्पल उठाया है। देखो अल्लाह वालों का हाल तो यह है कि एक जानिया है, उसको दिल को तकलीफ ना पहुंचे, उसका भी ख्याल रख रहे हैं। हमारा तो हाल यह है कि अच्छों को भी तकलीफ हम पहुंचाते हैं, बुरों का हाल तो बहुत दूर। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी और परहेजगार बनाए। मुसलमानों याद रखो, आज नियत करो कि इंशाअल्लाह हमारी जात से लोगों को अच्छाइयां पहुंचेगी, इंशाअल्लाह लोग हमारी जात से खुश हो गए, इंशाअल्लाह चेहरा हमारा पहला फर्स्ट जो पहला हमारा जो चेहरा जो है ना, वो कैसा हो? चेहरा हमारा हंसता हो, लोगों के साथ हशाश और बशाश चेहरे के साथ मुलाकात करेंगे। और दूसरे नंबर पर जबान हमारी ऐसी हो कि लोगों के दिल को खुश कर देंगे। और तीसरे नंबर पर हम किसी से मुलाकात करेंगे तो तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, घर जाएंगे तो घर को खुश रखेंगे, बाहर मुलाकात करेंगे लोगों को खुश रखेंगे, लोगों को बतला देंगे कि मुसलमानों को देखना हो तो आइए हमको देखिए। हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही माने में आशिक, कुरान को सही माने में हमने समझा है। अगर आप देखोगे, याद रखो, सही माने में अब मुसलमान नजर नहीं आते। मुसलमान जब सही माने में नजर नहीं आते हैं तो कुफ्फार भी ये कहते हैं कि हमें मुसलमान नजर नहीं आते, जिसकी वजह से हमें नजर ये आता है कि इस्लाम मुसलमानों को जब देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम ये सिखाता है। जब इस्लाम ये सिखाता है तो हमें इस्लाम में दाखिल होने की क्या जरूरत है? अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक बनाए। कल क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि यही लोग खड़े हो जाएं, यही कुफ्फार खड़े हो जाएं, कहीं काफिर खड़े हो जाएं और ये कह दे कि अल्लाह हम इस्लाम कबूल करना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों को देखा वो तो लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे थे। हमने मुसलमानों को देखा कि उसका चेहरा वो चेहरा था कि जो चेहरा नबी का चेहरा नजर नहीं आता था, उसकी जबान वो जबान थी कि जिस जबान से नबी नजर नहीं आता था। इसलिए अल्लाह के रसूल, अल्लाह हमने इस्लाम कबूल नहीं किया है, तो याद रखो कि कल क़यामत के दिन हम दोहरे गुनहगार नजर आएंगे। अल्लाह हमें नेक बनाए, मुत्तकी बनाए, परहेजगार बनाए। नियत करो इंशाअल्लाह कि हमारी जात से इंशाअल्लाह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इंशाअल्लाह नियत करते हैं, इंशाअल्लाह एक साथ नियत करो, एक साथ कहें कि इंशाअल्लाह हमारी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको नेक बनाए। बहुत प्यारा मजमा है, बहुत मोहब्बत के साथ आप बातों को सुन रहे थे, बहुत प्यारे अंदाज में बातों को सुन रहे थे। मैं उसी प्यार के अंदाज में अल्लाह से दुआ कर देता हूं कि अल्लाह जिस मोहब्बत के साथ ये लोग बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी को जिंदगी बनाए कि जमीन पर चले तो चरिंद और परिंद भी खुश हो जाए, चूंटी भी और कीड़े मकोड़े भी खुश हो जाए कि मोमिन मुसलमान अगर सही माने में तो यही है। अल्लाह हम सब मुसलमानों को प्यारा मुसलमान बना दे, सही जिंदगी गुजारने वाला बना दे, नेकी की जिंदगी गुजारने वाला बना दे। धरती भी खुश हो जाए, जमीन भी खुश हो जाए, लोग भी खुश हो जाए। अल्लाह हमको ऐसा बना दे जो बात कही गई सुनी गई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।